यहाँ देखिए, हमने मैनलिप का मेरिट और डीमेरिट देख लिया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देख रहे थे, वो भी देख लिया था। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पे वर्क करता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी पे। बट एटॉमिक मास के एटॉमिक नंबर पे काम करता है, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं देखने स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या देखने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। अब क्या है जरा देखते हैं, ठीक है। तो पहले क्या बोल के रखा है? द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 7 हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड द पीरियड। जो भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है? जो ऐसे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं, और जो ऐसे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो जरा देखो यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल बोला है मतलब ऐसे बोला है। तो इस तरीके से लाइन कितनी है? 7 है, 1 to 7। हॉरिजॉन्टल रो को हमने क्या बोला है? पीरियड बोला है। क्या बोला है? पीरियड। और आगे देखते हैं, सिमिलरली द 18 वर्टिकल कॉलम, 18 वर्टिकल कॉलम मतलब 18 वर्टिकल कॉलम से ऐसे, इसको क्या बोला गया है? कॉलम्स बोला गया। और इसको क्या बोला गया? रो। तो जो हॉरिजॉन्टल है उसको रो बोला गया, और जो वर्टिकल है उसको क्या बोला गया? कॉलम बोला गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन 7 हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड एज अ पीरियड, एंड सिमिलरली the 18 vertical column in this table, this group is called as, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उसको ग्रुप बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। 2 पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट जरा देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या देके रखा है? द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड एंड द ग्रुप रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस। जब हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते या रखते हैं तो कौन से फॉर्म में मिलता है? वो एक बॉक्स के अंदर आता है। मान लो ये रो है, आया ना, और ये क्या हो गया? कॉलम हो गया। जब मैं इन दोनों को मिला दिया तो यहाँ पे क्या बन गया? एक बॉक्स बन गया कि नहीं बन गया? तो यहाँ पे भी वही बोला है ना, द अरेंजमेंट ऑफ द पीरियड एंड द ग्रुप रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस। बॉक्सेस का फॉर्मेशन होता है रो और कॉलम को मिला के। समझा कि नहीं समझा? ठीक। चौथा पॉइंट देखते जरा, चौथा पॉइंट क्या देके रखा है? यहाँ देखिए, एटॉमिक नंबर आर सीरियली इंडिकेट इन द अपर पार्ट ऑफ दिस बॉक्स, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट्स के, उसको कहाँ अरेंज किया जाता है? बॉक्स के ऊपर। जैसे देखो ये बॉक्स है, ये क्या है? कार्बन लिखना है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 ऊपर रहेगा, कार्बन ऐसे रहेगा। हर एक बॉक्स में इस तरीके से अरेंज किया जाता है, आया ना? किया जाता है ना? तो वही बोला, द एटॉमिक नंबर आर सीरियली इंडिकेट इन द अपर पार्ट ऑफ दिस बॉक्सेस, ईच बॉक्सेस करस्पॉन्डिंग टू द प्लेस फॉर वन एलिमेंट। हर एक बॉक्स में कितने एलिमेंट आते हैं? बस एक आते हैं। 2 आते हैं क्या? नहीं। ये कहानी कहाँ थी? मैनलिप में 2 आते थे, निकल और कोबाल्ट। निकल और कोबाल्ट एक ही बॉक्सेस में था ना। बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट आता है, आया ना? समझ में आ रहा है ना? तो पांचवा पॉइंट देखते, चौथा पॉइंट खत्म हो गया, पांचवा पॉइंट देखते जरा। Apart from this, 7 row to row are so separately at the bottom of the period table. These are called as a lengthenite and actinide series. बोला है, यहाँ पे जरा देखते हैं, एक मिनट। देखिए ये आपको दिख रहा है, आया ना? उन्होंने बोला बॉटम। बॉटम क्या होता है? नीचे। तो नीचे वाला जो ये कॉलम है ना, इसी को क्या बोला गया? इस वाले को लेंथेनाइट सीरीज। आपको दिख रहा होगा। यहां देखो, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? लेंथेनाइट, और नीचे वाले को एक्टेनाइट सीरीज। समझा कि नहीं समझा? किसी चीज की बात हो रही थी वहां पे? चलिए, यहां देखिए,
अब क्या लिखा है, अब ये तो हमने देख लिया लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज। देयर आर 180 बॉक्सेस इन द पीरियोडिक टेबल इंक्लूडिंग द टू सीरीज। ये दोनों सीरीज को मिला के पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने बॉक्सेस हैं? 118, 118। समझा कि नहीं समझा? आगे देखो जरा क्या लिखा है, छठवां पॉइंट, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 118 एलिमेंट आर नाउ डिस्कवर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं? 118। कितने? 118। समझा ना? सातवां पॉइंट देखिए, द इंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक। पूरे पीरियोडिक टेबल को कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया है? 4 ब्लॉक में। कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में। यहां देखिए 4 ब्लॉक का नाम क्या है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक का नाम क्या है? एस, पी, डी, एफ। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? आगे देखिए 8वां पॉइंट, द एस ब्लॉक कंटेन द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं? ग्रुप 1 आता है और ग्रुप 2 आता है। क्लियर हुआ यहां तक? किसी को डाउट? समझा ना? 8 पॉइंट हमने अभी तक पढ़ा, सबको क्लियर है ना? यहां देखिए अब 9वां पॉइंट क्या है, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 कंटेन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं? 13 टू 18। समझा ना? द ग्रुप 3 टू 12 कंटेन डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं? 3 से 12 तक। 3 से 12 तक। डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं तो इनर ट्रांजिशन किसको बोलते हैं? तो किसको बोलते हैं? एफ ब्लॉक को। समझा कि नहीं समझा? डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं, और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क का एमसीक्यू पूछा गया है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या पता पूछ दे एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है, अ zigzag line can be drawn in the P block। जो zigzag लाइन है ना वो कहां पे ड्रॉ है? P ब्लॉक में। ऑफ द कहां? पीरियोडिक टेबल। द मेटालॉइड एलिमेंट लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ द zigzag लाइन। मेटालॉइड कहां हमें मिलेंगे? जो zigzag लाइन हम ड्रॉ करेंगे ना उसी zigzag लाइन के ऊपर वो मेटालॉइड होंगे। क्लियर है? यहां तक सबको समझा? चलिए आगे क्या लिखा जाए देखते हैं। ऑल द मेटल लाई ऑन द लेफ्ट साइड। जितने भी मेटल होंगे, मान लो ये zigzag लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, तो जितने भी मेटल होंगे कहाँ आएंगे? इस साइड आएंगे, और नॉन मेटल किधर आएंगे? इस साइड आएंगे। समझा कि नहीं समझा? ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो क्लियर हुआ? मेटलॉइड कहाँ पे लाई करते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? zigzag लाइन के ऊपर। समझा कि नहीं समझा? तो ये क्या था? मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये क्या था? पूरा स्ट्रक्चर कैसे कैसे हमने इसको तोड़ तोड़ के बताया, इस तरीके का होता है। समझा कि नहीं समझा? बनाने के लिए दे दिया ना गलती से, खुश हो जाना तुम लोग। 1, 13, 14, 15, 16, 17, ये 18 वाला एक ऐसा ऊपर रहेगा। समझा कि नहीं समझा? ये थोड़ा ऐसे आएगा, ये ऐसा आएगा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये क्या होगा? 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। समझा? और उसके बाद ये हो गया, ये देखो ऐसे, ये P है, ये D है, और नीचे ये 2 सीरीज बना देना। ठीक है? एंड लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। ये आपका पीरियोडिक टेबल हो गया। समझा कि नहीं समझा? ज्यादा हार्ड था नहीं ना? तो मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया। अब हम आगे पढ़ने वाले, जरा देखते हैं आगे क्या है। वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है जरा उसको देखते हैं। वैलेंसी क्या होती है जरा देख लेते हैं। वैलेंसी क्या है जरा देखते हैं। क्या लिखा है? द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की वैलेंसी इज डिटरमाइंड, कहां से मिलता है? बाय द
नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इट्स एटम। वैलेंसी होती है जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं एलिमेंट का, जो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारी क्या होती है, वैलेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिएगा जरा, एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ये के सेल है या ना। के के बाद क्या आता है, एल आता है, बस इतने में काम खत्म। देखते हैं के सेल की कैपेसिटी कितनी होती है, के सेल की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 होती है। एल सेल की कितनी होती है, 8 होती है। क्या 8 हमें भरना है, 6 में से 2 माइनस करो, कितना बचा, तो इस वाले में कितना आएगा, 1 2 3 और 4। ये देख लिए। अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है। मुझे कार्बन की क्या लिखनी है, वैलेंसी लिखनी, किसकी, कार्बन की। अब आप ही बताओगे कितनी वैलेंसी है। देखो, द वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सॉरी एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल मतलब ये लास्ट वाला सेल, और जो इसके अंदर आपको ई दिख रहा है माइनस ई, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक समझा। इसने बोल के रखा है जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगी, तो बताओ आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी क्या होगी, समझा कि नहीं समझा। कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, 4। क्यों, क्योंकि वैलेंसी कितनी है, जितनी वैलेंसी वो एलिमेंट उतना बॉन्ड बना सकता है। समझा कि नहीं समझा, क्लियर है। चलो, ये तो था 4 था तो हमने 4 लिख दिया, बट यहाँ पे अगर 5 होता तो क्या हम 5 लिखते, नहीं लिखते। देखो, अगर 4 है, सॉरी अगर 4 है, 4 से ज्यादा हो गया, 4 से, तो हम क्या करेंगे, 8 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर 4 से कम है या 4 है तो वही लिख देंगे, जो है वही लिख देंगे। समझा कि नहीं समझा। वैलेंसी का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, है या ना। तो अगर 4 से ज्यादा है तो उसको क्या करेंगे, हम 8 में से माइनस कर देंगे। अगर ज्यादा नहीं है 4 से, या 4 है या 4 से कम है, जो है उसको लिख देंगे। समझा कि नहीं समझा, समझा। अब एक काम करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर बताओ। 5 है या ना। न्यूक्लियस, के सेल और ये एल सेल। अभी मैंने आपको बताया के सेल की कैपेसिटी कितनी होती है, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। तो ये एक और ये एक, समझा कि नहीं समझा। बचा कितना, आप बताओ बोरॉन की वैलेंसी कितनी, 3। समझा ना। या तो 4 रहेगा तो लिख देंगे, या 4 से कम रहेगा, जो रहेगा हम लिख देंगे। बट 4 से ज्यादा गए तो कहां से माइनस होगा, 8 में से। समझा कि नहीं समझा, क्लियर है। तो वैलेंसी की कहानी समझी। आगे चलते हैं। आगे क्या देकर रखा है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या होता है जरा देख लेते फटाफट, ठीक है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस बोल के रखा है। एटॉमिक रेडियस इज ठीक है। यहां देखिए, एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द आउटर मोस्ट सेल। इसका कहने का मतलब क्या है, देखते हैं जरा, ठीक है। ये मानो ये न्यूक्लियस है, ये के सेल है, के बाद क्या आता है, एल सेल आ गया, है या ना।
दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, अब दिख रहा है। चलो ये हो गया। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या बोला, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस यहां से ये और फिर यहां से ये हो गया, समझा। जितना सेल बढ़ेगा उतना, मान लो ये जितना तेजी से इसको पकड़ के खींच के रखेगा उतने ही फोर्स से इसको पकड़ के रखेगा क्या। अगर मैं किसी एक को पकड़ के रखूं हाथ, तो इसमें एक हाथ से पकड़ा हो एक को और इसमें एक हाथ से दो को पकड़ा हो, सबसे तगड़ा किसको पकड़ेंगे हम, जो जिसको हम एक हाथ से पकड़े, हाँ या ना, क्योंकि वो हमारे ज्यादा पास है। बोलो, तो जितने फोर्स से इसको ये पकड़ के खींच के रखेगा उतने फोर्स से ये पकड़ के रखेगा क्या, नहीं ना। तो बस सिंपल सी बात है, जितना सेल बढ़ेगा उतना एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज, और जितना ऑर्बिट कम कम होगा उतना क्या होगा, समझा कि नहीं समझा। अगर ऑर्बिट जुड़ा, ऑर्बिट और सेल का मतलब क्या होता है, एक ही। अगर सेल जुड़ा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, सेल घटा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ गया, समझा ना। तो क्या देखा है, फिर से देखते। एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिक पिकोमीटर। हम एटॉमिक रेडियस को पिकोमीटर से एक्सप्रेस करते हैं। 1 पिकोमीटर में कितना मीटर होता है जी, 10⁻⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 पिकोमीटर, समझा कि नहीं समझा। सॉरी, मीटर आएगा, पिको नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। एटॉमिक रेडियस वाली कहानी समझी ना आप लोग को, थोड़ा थोड़ा समझा ना कि क्या है एटॉमिक रेडियस, खींच के रखता है रेडियस। अरे रेडियस का मतलब समझता है ना आप लोग को, ये यही रेडियस है ना जी, यहाँ पे भी देखिए ना यही चीज है ना, आया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हुआ। लिखो जरा इतना। यहाँ देखिए, हमने स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने खत्म कर लिया है, वैलेंसी खत्म कर लिया है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाइलोजन फैमिली। किसकी फैमिली, हाइलोजन फैमिली, ठीक है। हाइलोजन फैमिली क्या होता है यार, देख लेते फटाफट। द ग्रुप 17 कंटेन द मेंबर ऑफ हाइलोजन फैमिली। कौन से ग्रुप को हम हाइलोजन फैमिली बोलते हैं, ग्रुप 17 को हम क्या बोलते हैं, हाइलोजन फैमिली बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव द जनरल फॉर्म, सॉरी जनरल फॉर्मूला X2 है, ठीक है। किसका फॉर्मूला, हाइलोजन फैमिली का, ठीक है। जैसे देख लो, F2 Cl2 Br2 I2 At2 PS2, सब में 2 है कि नहीं है, समझा कि नहीं समझा। तो अगर कोई पूछ दे हाइलोजन ग्रुप का, हाइलोजन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बताइएगा, X2, समझा कि नहीं समझा, समझा ना। चलिए, तो हाइलोजन फैमिली आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाइलोजन फैमिली कौन से ग्रुप को बोलते हैं, 17 को बोलते हैं। अब हाइलोजन फैमिली में उसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने एलिमेंट की जरूरत, इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक। कितने की, एक, समझा कि नहीं समझा। एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो वो कंप्लीट हो जाएगा, समझा कि नहीं समझा, ठीक। यहाँ देखिए, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यू है, जरा उसको देख लेते हैं। क्या दे के रखा जाए, देखते हैं। Who is credited with the discovery of the modern periodic law based on the atomic number? एटॉमिक नंबर के बेस पे किसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को खोजा था, डीमेरिट मैग्लिफ, हेनरी मोसली। किसने खोजा था, हेनरी मोसली, ठीक है। आगे देखिए, विच साइंटिस्ट प्रपोज्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव ने किसने खोजा था, न्यूलैंड ने खोजा था। आपने देखा ना न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, आया ना, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तीसरा क्या है, व्हाट डिड मैंडली पीरियोडिक लॉ प्राइमरीली बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट। अच्छा, मैंडली पीरियोडिक लॉ में एलिमेंट को कैसे अरेंज किया गया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक, किस पे बेस किया गया, इसके ऊपर, समझा कि नहीं समझा। हाँ, यहाँ देखिए,
What is the common name of the element in a group 14? कॉमन नेम क्या है? हमने अभी पढ़ा। ग्रुप 17 को क्या बोलते हैं? हाइलोजन। समझा कि नहीं समझा? आगे देखिए, what term describe the trade proposed by John डॉबीरेनर? जॉन डॉबीरेनर ने कौन से ट्रेड को प्रपोज किया था? समझा कि नहीं समझा? हाउ मेनी पीरियड्स आर प्रेजेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? कितने पीरियड प्रेजेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? कितने प्रेजेंट है? 7 ना? 7 प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? 7। समझा कि नहीं समझा? हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कितने पीरियड होते? 7 होते, तो 7। समझा ना? विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज अ नोबल गैस? कौन से ग्रुप को बोला गया नोबल गैस? तो ग्रुप 18 को क्या बोला गया है? नोबल गैस। समझा कि नहीं समझा? चलिए, अगर आपको इतना समझा होगा, चले चलते हैं। यहां देखिए कुछ खास चीजें दे के रखिए, जरा देखते हैं फटाफट एकदम। आई होप आप लोग को वहां से दिख रहा होगा। क्या है? ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दे के रखा है, जरा इसको देख लेते हैं। ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दे के रखा है, जरा देखते हैं। यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल दिस एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप 1 दैट इज द फैमिली ऑफ अल्कली मेटल। ग्रुप 1 को हम कौन सा मेटल बोलते हैं? अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। इज द सेम सिमिलरली इफ यू लुक एट द एलिमेंट फ्रॉम एनी अदर ग्रुप यू विल फाइंड द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू बी सेम। देखो, ग्रुप के अंदर जो वैलेंसी होगी ना, मान लो ग्रुप 1 है, ये आपको एक लॉजिक बताता हूँ, या ध्यान दीजिएगा। लॉजिक नहीं है, आप पढ़ोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। मान लो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी वैलेंसी कितनी होगी? समझा कि नहीं समझा? समझा ना? ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी वैलेंसी, ग्रुप 3 की वैलेंसी, ग्रुप 4 की वैलेंसी, ग्रुप 5 की वैलेंसी। बस यहीं पे आप खा गए धोखा। अब आपका होगा कुछ नहीं। तो 8 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना होगा? 3। समझा कि नहीं समझा? अगर मैं बात करूं ग्रुप 13, ये 3 दिख रहा है, तो वैलेंसी कितनी होगी? ग्रुप 14 वैलेंसी, ग्रुप 15 वैलेंसी 3, क्यों 3? 8 में से 5 माइनस करेंगे, कितना आएगा? ग्रुप 16 की वैलेंसी, ग्रुप 17 की वैलेंसी, ग्रुप 18 की वैलेंसी 0। कितनी? 0। समझा कि नहीं समझा? क्यों 0? क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या हो गया? तो आपको समझा? ग्रुप देख के वैलेंसी बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? समझा कि नहीं समझा? ठीक है, आगे देखिए जरा। इसके लिए बोला था तुम लोग मत लिखो, ई का दिख रहा है। हाँ देखिए, हम पढ़ रहे थे ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे, और हमने खत्म भी कर दिया था कि अगर हम जितने ग्रुप में जाएंगे, ग्रुप में वैलेंसी सेम होती है। ग्रुप 1 में वैलेंसी 1 होती है, ग्रुप 2 में वैलेंसी 2 होती है, ग्रुप 3 में वैलेंसी 3 होती है, ग्रुप 4 में वैलेंसी 4 होती है, ग्रुप 5 में वैलेंसी 3 होती है। समझा कि नहीं समझा? क्यों 3 होती है? हम 8 में से 5 को क्या कर देंगे? माइनस। समझा कि नहीं समझा? अगर यही चीज हम 13 पे चले जाए, 13 पे चले जाए, 14 पे चले जाए, 15 पे चले जाए, 16 पे चले जाए, तो वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी कितनी होगी? 8 में से -3, 8 में से -2। समझा कि नहीं समझा? वैलेंसी कैसे निकालते हैं? ग्रुप में। किसमें? ग्रुप में। बात क्लियर हुई? आया ना? ठीक है, तो आगे क्या देखिए, यहाँ पे क्या बोल के रखा है? फाइंड द नंबर ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू बी सेम। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम
बिलोंग टू द ग्रुप टू से ये लोग बिलोंग करते हैं। दैट इज द फैमिली ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल। आपको पता है जो ग्रुप 1 है उसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल बोलते हैं। ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल। समझा कि नहीं समझा? देयर आर टू एलिमेंट्स इन द आउटर मोस्ट सेल। हमेशा ग्रुप में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 ही होंगे। अगर 2 होंगे तो वैलेंसी कितनी होगी? अगर ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है तो मतलब आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। समझा कि नहीं समझा? ठीक। आगे क्या दे के रखा है? सिमिलरली देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं? प्रेजेंट होता है। समझा कि नहीं समझा? आगे क्या बोला है? द एलिमेंट सच एज अ फ्लोरीन। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल के रखा है? ध्यान दीजिएगा। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 7। अगर 7 प्रेजेंट होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? 1। समझा ना? तो ऐसा कौन सा ऐसा है जिसका आउटर मोस्ट सेल में 7 होता है? तो वो है आपका ग्रुप 17। ग्रुप 17। यहाँ पे फ्लोरीन की बात की गई है, क्लोरीन की बात कर गई है। फ्रॉम द ग्रुप 17। कहां से बिलोंग करते हैं? ग्रुप 17 से। दैट इज द फैमिली ऑफ हाइड्रोजन। ये कौन सी फैमिली है जी? हाइड्रोजन। कौन सी फैमिली? हाइड्रोजन। विल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब हम टॉप से बॉटम पे आते हैं, विथ इन एनी ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉनिक सेल गेट एडेड टू द टाइम। ये बहुत अच्छी बात है। ये सब मिटाता हूं, अभी एक चीज मस्त बताता हूं आपको। देखो, सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे कुछ बोल के रखा है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे था, यहाँ पे विल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम विथ इन एनी ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉनिक सेल गेट एडेड एट टाइम। बोला है जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे एक एक पीरियड, तो क्या होगा? एक एक सेल क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा। ये कब होगा? हम जब ग्रुप में ऊपर से नीचे। टॉप का मतलब क्या होता है? ऊपर। मान लो ये ग्रुप है, ये ऊपर वाला क्या है और नीचे वाला ये बॉटम है और ये टॉप है। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? ठीक है। तो फ्रॉम आगे बोल के रखा जाए, देखिए, फ्रॉम दिस वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ particular group. However, as we going down a group, the number of cell goes increase. सिंपल सी बात इसने बोला है, जब हम ग्रुप के अंदर नीचे जाएंगे तो सेल क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? ठीक। तो आई होप आपको ये समझा होगा ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। लास्ट वाला नहीं समझा तो फिर से एक बार देखो। ऐसे देखो, मान लो बाबू, अब ग्रुप से नहीं, टॉप, ये मान लो टॉप और ये बॉटम। समझा कि नहीं समझा? जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ एक एक पीरियड छोड़ के, तो उसमें एक एक सेल क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। समझा ना? तो यही चीज बस यहाँ पे बोला है। ठीक है। और ग्रुप में वैलेंसी कितनी होती है? हर जगह ऊपर से नीचे तक क्या होती है? सेम होती है। अगर वैलेंसी ग्रुप 1 की 1 है तो पूरी वैलेंसी सबकी क्या होगी? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। अगर वैलेंसी 1 तो इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 2 तो इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 3 तो इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे? आउटर मोस्ट सेल में। क्लियर है? कट एंड क्लियर। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या देके रखा है? यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को दिखाया है, जरा देख लेते हैं। मैंने आपको पीछे भी बता दिया था लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये कौन सा ब्लॉक है? ये ब्लॉक कौन सा है? ये कौन सा है? और ये, इसको क्या बोलते हैं जी? ट्रांजिशन। और इसको क्या बोलते हैं जी? समझा कि नहीं समझा? ये कौन सा ग्रुप है जी? ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल। है या ना? क्लियर है? वेरी गुड।
ये हो गया तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट, ये हो गया पी ब्लॉक। आपको दिख रहा होगा जिगजैग लाइन, यहां देखो दिख रहा है। इस पे जितने यहां बना दूं, अब आपको दिखेगा, ठीक है। अब ये जितने भी एलिमेंट है ये वाले, ये कौन से हैं, कैसे हैं, बीच वाले मेटोलॉइड, ना ही मेटल ना ही नॉन मेटल, तो उसको क्या बोला जाता है, मेटलॉइड। जो इस साइड एलिमेंट है वो क्या है, मेटल, और जो इस साइड है वो क्या है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ज्यादा हार्ड है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं और इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। इसको बोलते ग्रुप 17। ग्रुप 17 की वैलेंसी कितनी होती है, कितनी होती है, ग्रुप 18 की वैलेंसी कितनी होती है, क्यों, क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप का, हाइड्रोजन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या है, H2। क्या है, समझा कि नहीं समझा, किसी को डाउट ऐसा कोई है जो है अंदर कुछ, हाँ नहीं समझा, ऐसा कोई है कोई, चले आगे। चलिए आगे क्या देके रखा है, अब अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे, ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं, पीरियड का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या पढ़ने जा रहे हैं, समझा कि नहीं समझा, क्या देके रखा है देख लेते थोड़ा सा। You will find that the number of valence electron in a different in a dosed element, however the number of cell in the same, you will also find that will going from left to right। जब मैं लेफ्ट से कहा जाऊंगा तो क्या होगा, द एटॉमिक नंबर इंक्रीज, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, हम बात किसकी कर रहे हैं, ये देखो आपका ये है लेफ्ट, हम इधर जाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, यहाँ एक है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ दो है तो यहाँ क्या होगा, 3 4 5 6 7 8, ऐसे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जब हम कहाँ से जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या होता है, बाय 1 एट टाइम। क्या एक बार 10 बढ़ते हैं, एक बार में एक बढ़ेंगे। एक बॉक्स क्रॉस करूंगा तो कितने बढ़ेंगे, एक बॉक्स क्रॉस करूंगा तो कितने बढ़ेंगे, समझा कि नहीं समझा, ठीक। टाइम एंड द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज। अगर एलिमेंट बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। एटॉमिक नंबर कब बढ़ता है बाबू, जब हम पीरियड में लेफ्ट से कहाँ जाते हैं, तो क्या बढ़ता है, एटॉमिक नंबर, समझा कि नहीं समझा, क्लियर है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पोटेशियम का दिख रहा है, ऑर्गन का दिख रहा है, हाँ या ना। यहाँ देखो 2881 है, 2882 हो गया कि नहीं हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ा जी, एक बढ़ा। तो मैं वही बोला ना, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ये लेफ्ट है और यहाँ से हम राइट जा रहे हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है पक्का। आगे चले, अब कोई है ऐसा जिसको डाउट है, चले आगे, चलिए। अब हमें पढ़ना है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। क्या पढ़ना है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। क्या है क्या नहीं है जरा देखते फटाफट, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, जरा देख लेते फटाफट। इट इज सीन दैट द मेटेलिक एलिमेंट लाइक सोडियम मैग्नीशियम आर टूवर्ड द लेफ्ट, the non-metallic elements such as sulfur, chlorine are toward the right। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या है, मेटल है, ये जिगजैग वाले भैया है, और राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल। बतिया क्लियर हुई, ठीक है। द मेटोलॉइड एलिमेंट silicon lie in between the two type, a similar pattern is also observed in the other period। It is seen that the zigzag line separate मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट कौन करता है,
जिगजैग लाइन। कौन करता है? जिगजैग लाइन। Element appear to have the arranged in such a way that the metal are on left side. metal कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में of the line. non metal on the right side of the metalloid. metalloid के राइट साइड में क्या है जी? नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल है। बात समझ में आई कि नहीं आई? along the border of the this line, how did this happen? बॉर्डर पे क्या है? बॉर्डर पे क्या है? मेटलॉइड। क्या है जी? मेटलॉइड। बात समझ में आई? Let us compare the characteristic chemical property of the metal and non-metal. It is seen from the chemical formula of simple ionic compound that the cation in them form from the metal. मेटल के अंदर क्या पाया जाता है जी? कटायन। कटायन का मतलब प्लस, अनायन का मतलब समझा कि नहीं समझा? जो कटायन, जो प्लस और माइनस से जो चार्ज बनते हैं, जो बॉन्ड बनते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। और जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। आई होप आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है? From this understood that the metal atom have the tendency to form the cation by losing. cation क्या करता है? जिसके पास बहुत पैसा था ले जा, हम दान करते। पैसा है तो हम दान करते, नहीं तो फिर दे। आया ना? तो मेटल क्या करता है? मेटल के पास बहुत है तो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज कर देगा। समझा? तो मेटल के पास कैसी कैपेसिटी है? लूजिंग कैपेसिटी। अरे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर है। समझा? जिसके पास कुछ चीज की पावर होती है वो क्या होता है? पॉजिटिव में होता है। अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूं तो मतलब मेरे पास बहुत है, तभी तो मैं दे रहा हूं, मतलब मैं प्लस में हूं। समझा कि नहीं समझा? तो losing its valence electron, its property is called as a electropositivity ऑफ एन एलिमेंट। जो चीज कोई लूज करता है, जिसको जो प्लस में होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑन द अदर हैंड एंड द एटम ऑफ द नॉन मेटल हैज टेंडेंसी। नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? ये क्या करता है? ये लूज करता है तो क्या करेगा? गेन करेगा। अगर कोई लूज कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा? गेन करेगा। तो लूज कौन करता है? मेटल। और गेन कौन करता है? नॉन मेटल। बात क्लियर है? चलो अनायन। अच्छा, प्लस चार्ज को क्या बोला गया था? कटायन, और माइनस को अनायन। बात समझ में आई? बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड into the its valence shell, we have already see that the anion have stable electronic configuration. The noble gas, however, how is the ability to lose or accept the electron in the valence shell determined? All the electron in atom are held by the attractive force extend on them by the positivity charge nucleus. Electron in the inner cell in the between the valence। ठीक है, अब इतना इससे नहीं पढ़ने वाले हम, अब इसको देखने वाले। ठीक है, ये अब नीचे जो भी है आप घर पे देखिएगा, वही बोला है। मेटल के पास लूज करने की कैपेसिटी और नॉन मेटल के पास गेन करने की कैपेसिटी, यही सब कहानी लिखा है। ठीक है, हमें जितना बताना था हमने बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? कटायन बोलते हैं। नेगेटिव क्या बोलते हैं? अनायन बोलते हैं। समझे कि नहीं समझा? जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से जो बॉन्ड बने उसको क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो ये चीजें मैंने बता दिया, बेसिक चीजें। हम अब यहाँ पे देखने वाले क्या था? मेटल एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब यहाँ हम जरा देख लेते हैं क्या चीज यहाँ पे देख के रखा है। ठीक है, इसको उड़ाते हैं, जरा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ क्या देख के रखा है, जरा फटाफट देखते हैं।
हम एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। कब डिक्रीज होगा बाबू, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से हम कहा जा रहे हैं, राइट हैंड साइड जा रहे हैं। किसमें, पीरियड में, किसमें, पीरियड में, किसमें, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, और इंक्रीज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इंक्रीज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझा क्या। तीसरा क्या है, डिक्रीज द इलेक्ट्रो, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, समझा कि नहीं समझा। अब यही चीज यहाँ पे देखो, जब मैं टॉप, ये क्या है टॉप, और ये क्या है बॉटम, जब मैं टॉप से बॉटम आऊंगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, मान आप ही बताओ, यहाँ हीलियम है, हीलियम बस इतने में हो जाएगा, हाँ या ना। अब यहाँ से जो भी यहाँ पे एलिमेंट होगा उसके लिए 2-3 चाहिए, हाँ या ना। अब बताओ, यहाँ पे हीलियम के लिए बस इतना रेडियस चाहिए था, बट अभी इतना चाहिए, तो रेडियस क्या हो गया, इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो लिखा है वो समझा कि नहीं समझा, पक्का समझा, सबको समझा ना, समझा सबको, हाँ ठीक है। तो टॉप टू बॉटम कहाँ पे, ग्रुप की पीरियड, कहाँ पे, ग्रुप में, और ये कहाँ पे था, ठीक है। डिक्रीज द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, और यहाँ पे क्या हो रहा था, डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो चीज यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज, तो यहाँ पे, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर समझा कि नहीं समझा, कैसे लर्न करना है, लर्न कर लोगे ना, आया ना, समझा ना। देखते हैं आगे कुछ है, नहीं कुछ नहीं है। तो हमारा ये चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आज यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, इसको लिखिए जो भी है।